जान नहीं देना। थोड़ा सा माइक ऊपर करवा दें, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी सर। जी फैसल भाई जी अभी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 2:30 बजे जो है वो अदालत ने आईओ को बुला लिया है पर्सनली, और जिसमें आज हमने उनको ये कहा है कि मुझे इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में शदीद तशवीश है, क्योंकि पिछले अक्टूबर में उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया सेल में, जहाँ से उनको 24 घंटे के लिए, फिर 10-10 घंटे उनकी जो लाइट है वो ऑफ़ कर दी गई सेल की। तो ये, और इसके बाद उनका जो खाना है वो भी प्रॉपर नहीं दिया गया, उनसे एक्सरसाइज मशीन भी ली गई, और अभी जो है वो वहाँ पे जेल अथॉरिटी कह रही है कि पुलिस कस्टडी में है। तो पंजाब पुलिस की कस्टडी में इमरान खान साहब का होना तो वैसे ही बायस तशवीश है, क्योंकि जो हुक्मरान हैं पंजाब के, उनका जो विंडिक्टिवनेस है, उनका जो तासुब है इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में, वो ढका छुपा नहीं है। वो चाहे वज़ीर-ए-आला पंजाब हो, उसकी कैबिनेट हो, या उसका आईजी हो पंजाब का, तो ये सारे लोग जो है, इससे हमें बहुत तशवीश भी है और हमारे शकूक व शुबात को बहुत तक़वियत मिलती है, क्योंकि कल इन्होंने अदालत के हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया। जेल अथॉरिटीज़ और पुलिस एक दूसरे के ऊपर मामला फेंक रही हैं। आईओ जो हैं उन्होंने ऑर्डर रिसीव भी किया, थाने में भी जो है हमने ये रिसीव कराया, मोहर लगा के मैं और फैसल मलिक साहब गए पर्सनली थाना न्यू टाउन में। तो ये वो भी सबूत हमने आज अदालत को दिया है, और अदालत को हमने कहा है कि आप असर्ट करें अपनी अथॉरिटी, और अदालती अहकामात को इंतज़ामिया जो है वो जूते की नोक पे ना रखे। आप इंश्योर करें कि आज हमारी मुलाकात हो, क्योंकि जितना ये देर करेंगे, मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी के बारे में बड़ी तशवीश है। बहुत सारी बातें जो हैं वो आ रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। उन सब का जवाब यही है कि लीगल टीम को एक्सेस दी जाए ताकि हम उनको देखें, और उनके 38 नए पर्चे हो गए हैं, वो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लेनी हैं। उनकी हम निगरानी नहीं फ़ाइल कर सके, रिवीजन नहीं फ़ाइल कर सके, जेल अथॉरिटीज़ और पुलिस की जो है वो नाअहली और अदम तावन की बुनियाद के ऊपर। तो अभी इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी के बारे में मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मुलाकात करूँ और आवाम को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का वो सरबराह है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सेहत के बारे में, उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में पूरी कौम को इस वक्त तशवीश है, क्योंकि पिछले अक्टूबर में भी बहुत ही बेईमाना सलूक 3 हफ्ते के लिए उनसे साथ किया गया। उन्होंने ख़ुद कहा कि पिंजरे में जैसे मुक़य्यद किया जाता है जानवरों को, तो उस तरह से रखा गया। तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और अभी कोशिश हमारी भरपूर जारी है। हमें फिर मजबूर ना करें कि हम अदालतों पे, आइन के ऊपर और कानून पे यकीन रखते हैं, और अदालतों पे से अगर हमें इजाज़त रसी नहीं मिलेगी तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। लिहाजा यही इसी में अकल है और इसी में होश के नाखुन लेने चाहिए इंतज़ामिया को। इमरान खान साहब की एक्सेस जो हम तक ग्रांट की जाए, हम फिर उनकी जो सेहत है, जो उनके खिलात हैं, उनके बारे में हमें भी मालूम हो जाए। हमें वो खदमात के सिलसिले में भी हिदायत लेनी है उनसे, वो भी हम तक पहुँचनी चाहिए। और आइन में, कानून में, इंटरनेशनल और नेशनल लॉज में एक्सेस टू जस्टिस, ड्यू प्रोसेस में वकला तक जो है साहिल की एक्सेस जो है वो कभी भी नहीं रोकी जा सकती। रिमांड का मतलब सज़ा नहीं होता है कि आप बिल्कुल इसे मिलने न दें। रिमांड जो है सिर्फ तफ्तीश की हद तक दिया जाता है, और तफ्तीश के बाद जो है आप मुलज़मान को मिलते भी रहते हैं। ये हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट के भी रूल्स हैं, और लॉ भी इसका इजाज़त देता है। आइन में आर्टिकल 10 के तहत काउंसिल ऑफ पर्सनल चॉइस भी होता है। और पिछली बार भी मैं आपको ये बता दूं कि 26 तारीख को आखिरी बार जब मैं उनसे मिला तो हमें बहुत रोका गया और रिमांड हेयरिंग के दौरान, जिसमें इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर भी एहतजाज किया, और उनके एहतजाज के बाद और हमारे एहतजाज के बाद हमें वहाँ पे 2-2.5 घंटे के बाद एक्सेस दी गई रिमांड हेयरिंग में। तो अब उस वक़्त भी जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो रिलक्टेंट थी, और पुलिस ऑफिशल्स जो हैं हमसे ताउन नहीं कर रहे थे। तो वो जब भी कोई इंसिडेंट होता है, इमरान खान साहब तक एक्सेस रोक दी जाती है, ताकि वो कोई बात ना कर सकें, उनको कोई इत्तला ना पहुँच सके। उनके अखबार, उनकी जो इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल्ड है या बिल्कुल ही उनको रोकी गई है। तो इस सिलसिले में हम कोशिश भरपूर जारी रखेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से आज हमारी मुलाकात हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड है वो कब तक है, और कोर्ट अब दोबारा उस केस के बाद अदालत जल कब जाए? देखिए, 2 तारीख को उनका रिमांड है, एंड हो रहा है। पिछली बार भी ज़्यादती की अदालत ने कानूनी तौर पर, मुझे अब तक समझ नहीं आई कि रिमांड क्यों दिया गया। यानी
उनको उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो अबैटमेंट का इमा का है, यानी आपने उकसाने का है। तो उस सिलसिले में हमने 161 की जो उनका बयान था, स्टेटमेंट थी, वो भी दे दी थी, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा था, वो बोला कि मौजूदगी में हम देंगे, बिकॉज जो आईओज़ हैं नॉर्मली मैं स्टेटमेंट कुछ देता हूँ, वो वहाँ पे कुछ लिख देते हैं और फिर वो स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के मीडिया में भी वहाँ से ज़राए के ज़रिए चलाई जाती है। तो उन्होंने फिर हमने अपनी मौजूदगी में उनसे उनकी लिखवा के सारी स्टेटमेंट वो आईओ के हवाले कर दी। तो उनसे औरतों की रिकवरी भी नहीं होनी, उनका रिमांड 6 दिन का देना ज़्यादती थी। और लेकिन उसके बाद के जो तमाम हालात हैं वो आपके सामने हैं कि इमरान खान साहब तक एक्सेस भी रोक दी गई, बिल्कुल उनसे पाबंदी लगा दी मुलाकातों की। तो इस वजह से जो है वो निगरानी भी नहीं फाइल हो सकी और जितने हालात ख़राब कर दिए गए 26 के बाद, जो इस्लामाबाद के डेथ चौक मैं कहता हूँ उसको, डी चौक को, वो डेथ चौक है, उसमें जो हालात हुए उसको उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो जलियांवाला बाग 2 है मेरी नज़र में और मुझे इसमें कोई आर नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग चला सकेंगे कि नहीं चला सकेंगे, लेकिन अवाम के ऊपर होने वाले जुल्म को जनरल डायर के बाद 1919 में ये उससे अंदोनाक वाक़या है। यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनका खून बहा है और इस चीज़ को जो है फौरी तौर पे उसकी जुडिशल तहकीकात करनी चाहिए, वरना ये इंटरनेशनली भी एम्बेरसमेंट का बायस बनेगा और बड़ी मुश्किलात होंगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सियासी इत्तेमाद के ऊपर डायरेक्ट फायर किए जाएँ और डायरेक्ट जो है लोगों को ज़ख्मी किया जाए और उनकी शहादतें हो जाएँ। तो इस पर भी तहकीकात का मुतालबा मैं आपके थ्रू करता हूँ कि तमाम आवाम को कंसर्न। आज आप पाकिस्तान के हर नुक्कड़ में चले जाएं, किसी दुकान में चले जाएं, किसी बार्बर शॉप में चले जाएं, किसी ग्रॉसरी शॉप में चले जाएं, वहाँ पे लोग जो हैं उंगलियाँ उठा रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। इसको जो मौजूदा हुकूमत है वो अदारे और अवाम के दरमियान खलीज को बढ़ा के अपना बरिल जमा होना चाहती है। और हर मामले पे इमरान खान साहब ने ये कहा था जेल में कि फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर डाला जाता है और उसको जो है बदनाम किया जाता है। शहबाज शरीफ की तकरीर कल वो बिल्कुल एक पाकिस्तानी सियासी रहनुमा की तकरीर नहीं थी, वो हिटलर की तकरीर थी और ऐसे लग रहा था जैसे मोदी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ रवैया रखता है, ये वज़ीर आज़म अपने शहरियों के ख़िलाफ़ वैसा रवैया रखता है। तो मंडे को वकला को जाने की इजाज़त होगी जेल में? सर आज नहीं जाने दे रहे, कल नहीं जाने दिया, मंडे को तो पता नहीं कोई जाने देगा या नहीं जाने देगा। मसला एक एक घंटे का, एक एक सेकंड का है। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो इमरान खान उनकी ज़ात का है। परसों या चौथ का तो बात नहीं है, कल से तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें आप एक्सेस दें। परसों मैंने लेटर लिखी है, थ्रू प्रॉपर चैनल गए हैं हम, पहले लेटर लिखी है, वहाँ उस पर कोई दादरसी नहीं हुई, अदालत में आए हैं, अदालत के हुक्म को उन्होंने जूते के नोक पे रखा, आज फिर अदालत में आए हैं। अब बताइए, हम बंदूक वाले तो नहीं हैं, हम तो कलम वाले हैं, हम तो उठाएंगे और पटिशन डालेंगे और कोशिश करेंगे। हम बंदूकों वाले तो नहीं हैं, हम तो शातिर नहीं कर सकते, हम तो शहीद होने वालों के साथ, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है हम तो उनके साथ हैं। शाह जी, हमने तो परसों का मामला जो है वो तो परसों देखा जाएगा, हमें तो आज इस लम्हे की फ़िक्र है। हम तो अभी इमरान खान साहब को देखना चाहते हैं ताकि लोगों को जो उनके बारे में गलतफहमियां भी अगर हैं तो वो उनकी तसल्ली हो जाएगी। अगर हम देखेंगे, हम उनको बता देंगे लोगों को किस हालत में अगर वो ठीक रहते हैं या उनकी बात जो है, ये अवाम में तशवीश है, उनकी फैमिली में तशवीश है, पूरी फैमिली को, बेगम साहबा को, बहनों को, सबको तो पर्चों में मुलव्वस कर दिया गया। ठीक है, पार्टी की सारी लीडरशिप को पर्चों में मुलव्वस कर दिया। तो लीगल टीम को एक्सेस दे दें ताकि सबको कोई सुकून तो आए, कोई बात जो है ऐसी हो जाए।